बराए खुशनुदी ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आप सबसे दरख्वास्त है कि थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे के तशरीफ़ लें, आगे और ज़रा करीब। नाराए हैदरी बराए खुशनूदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली। आप तमाम मोमिन मोमिनात को जश्न आमद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम, जश्न रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न इमाम जफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और एडवांस में बीबी उम्मे कुलसुम सलाम अलैहा की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और आप तमाम अहलियान मॉन्ट्रियल और जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं सबको ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। एक जागती हुई सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। नाद अली मजहर लजाए तजदहु औन लका फिन्नवाए कुल्लु हमीन बगमीन सयंजली बे अलीन बे अलीन बे अलीन अलैहिस्सलाम। नारा हैदरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हुसैनियान हुसैनियान यजीदियान यजीदियान। भाई की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक नातिया कलाम अशार आपकी हसीन समातों का दिया करता हूँ। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। और ख्वाहिश क्या है कि रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया, कुल
ईमान नाराए हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। बराए खुशनूदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता और मिलके सब लोग मुझे मट्टी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। और जाहिर है कि जब यहाँ ये जब सेंटर बना होगा या कोई मस्जिद या इमाम बारगाह बनता है तो हर मोमिन ये चाहता है कि अपनी तरफ से वो तबरुकन कोई हदिया शामिल करे, कोई कलर करा देता है, कोई डेकोरेशन का सामान दे देता है, कोई लाइट्स डोनेट कर देता है। तो ऐसे ही जब मस्जिद नबवी बन रही थी और हम उस दौर में होते तो दिल क्या करता है, अभी भी बेहतरीन फानूस बेहतरीन टाइल्स वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो उन टाइल्स और फानूस की वजह से खूबसूरत नहीं है। अगर ये कच्ची मस्जिद भी होती तब भी रसूल के नूर की वजह से चमकती रहती, अहले बैत के नूर की वजह से, जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी ऐसे ही चमकते रहते। लेकिन दिल क्या कहता है कि उनके रोजे के दरो बाम सजाने के लिए रोज़नों में मेरी आंखों को लगाया जाता, रोज़नों में मेरी आंखों। कुल ईमान नाराए हैदरी, हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रोज़नों में मेरी आंखों को लगाया जाता। और शेर मुलाहिज़ा हो के काश ए काश, काश ए काश, काश ए काश, काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया। नारा हैदरी, हैदरी, बावाज़ बुलंद सलावत। जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह, लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह, हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अब जब महफिल होती है तो महफिल में जो पढ़ने वाले हैं वो ज़ाहिर है अपने अपने वक्त के मुताबिक आते हैं, और हर महफिल में हर पढ़ने वाले को, चाहे वो नात ख्वान हो या शायर हो या मौलाना हो, सबको पढ़ने का मौका एक बार मिलता है। ठीक है, एक एक बार उनकी टर्न आती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट महफिल में वो पढ़ते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक शख्स ने पढ़ा उसके बाद दोबारा पढ़ा फिर दोबारा पढ़ा, ऐसा नहीं होता। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल सजी हो, वो दौर हो जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे, यानी रसूल तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है हम उनको इस वक्त देख नहीं सकते, लेकिन उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में अगर हम उस वक्त होते और रसूल की बारगाह में जाते, तो जाहिर है आप सब अपनी तरफ से कोई ना कोई तोहफा लेकर आते। हम पढ़ने वाले भी जब जाते तो अपनी तरफ से कोई ना कोई तोहफा लेकर जाते या नात लेकर जाते कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि हमने आपकी शान में एक नात लिखी है, आपकी शान में एक नात पढ़ना चाहते हैं। तो एक ही बार मौका मिलता महफिल में, लेकिन यहाँ मैंने और नूर अली नूर साहब ने चाहा कि हम बार बार आते रहें रसूल की बारगाह में, और वो तरीका, उसका एक ही तरीका निकलता था जो मैं शेर की सूरत में पेश कर रहा हूँ। काश काश में दौरे पयंबर में उठाया जाता या उतरता। जब कोई शायर आ रहा होता या कोई नात ख्वान आ रहे होते तो हम कैसे आते उनके साथ साथ, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया। बावाज़ बुलंद सलावत। माशाल्लाह, सलामत रहो। या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और मकतब शिकंदत है कि होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। एक जागते सलावत पढ़िए अज़मत। बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चूँकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के याम भी हैं और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की भी, तो और भी फरमाइशें इंशाल्लाह जो हैं वो मैं पेश करूँगा, लेकिन मद हाजिर में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। गौहर जाचवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम है। खुदा गौहर जाचवी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। लब पर जो मेरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। एक सलावत और पढ़ेंगे। लब पर जो मेरे जाफ़र सादिक की बात है, लब पर जो मेरे जाफ़र सादिक की बात है, लब पर जो मेरे जाफ़र सादिक की बात है, हर एक सच्चा लफ्ज़ मेरे साथ साथ है, हर एक सच्चा लफ्ज़। जज़ाकल्लाह। जरा करीब आए, आप करीब आकर, इतनी दूर दूर से दाद ना दें, करीब आके देंगे तो मजा आएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले।
सलामत रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप रौनक के महफिल है, सलामत रहे। हाँ, लब पर जो मेरे जाफर सादिक की बात है, बरपा है। अब शेर मुलाहिजा कीजिए कि इमाम की आमद के अयाम हो और फिर महफिल हो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, तो बरपा है जश्न जाफर सादिक जहान में, झूठों पे आज रात कयामत की रात। अब ये शेर आपने सैयद की सेहत और सलामती के लिए बवाज़ बुलंद सलावत। मैं पेश कर दूं दुआ, इसी तरह हाथ उठा के आपने दुआएं देनी है। बरपा है जश्न जाफर सादिक जहान में, झूठों पे आज रात कयामत की रात है, झूठों पे आज रात। सैयद की सेहत और सलामती के लिए बवाज़ बुलंद सलावत। आप तमाम मातमियों की नजर कर रहा हूं जिन्होंने साल भर मातम किया। मातम में उठ के कहता है ये मातमी कहा, और इन्हीं हाथों से दुआ चाहिए, हाथों को उठाकर दुआ दीजिएगा कि मातम में उठ के कहता है हर मातमी कहा, मातम में उठ के कहता है हर मातमी कहा, हर एक हिसाब इनके यहाँ हाथों हाथ है। बवाज़ बुलंद सलावत। मातम में उठ के कहता है हर मातमी कहा, हर एक हिसाब इनके यहाँ हाथों हाथ है। अब ये शेर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अली वालों के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। किबला आपसे खास तौर पे दुआ चाहूंगा इस शेर पर। इमरान का पिसे है ये उलझे न कोई भी। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार जहन में रखिएगा। इमरान का पिसे है ये उलझे न कोई भी, मेरा इमाम माहिर इमरानियात है। इमाम अबू तालिब औलाद अबू तालिब बुलंद सलावत। वाह सैयद सलामत है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। शेर बनाए जाऊं। पंजे पे हाथ रखा तो महसूस, पंजे पे हाथ रखा तो। अब ये पंजा अलम पर जो लगा है, ये अलम वही है जो रसूल खुदा के हाथ से मौला अली तक आया, और मौला अली का लक़ब है दस्ते खुदा। आप जहन में रखिएगा।
पंजे पे हाथ रखा तो महसूस ये हुआ, दस्ते खुदा पे रखा हुआ मेरा हाथ है। जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। नारा हैदरी, हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया। सैयद की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत है सैयद, सलामत है बाबा। अब देखिए होता ही है कि हम महफिल में कहीं जाते हैं तो जाहिर है जब जिनका जिक्र करने जा रहे हैं उनकी ही इजाज़त होती तो हम आते हैं। और महफिल में हर मोमिन के सुनने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो हम किसी की अकीदत को जज नहीं कर सकते। हो सकता है जो नारा ना लगा रहा हो, खामोशी सुन रहा हो, उसकी अकीदत ज़्यादा हो सकता है हम बहुत नारा लगा रहे हो, हमारी अकीदत उस खामोश रहने वाले से कम हो। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है। कोई किसी शेर पर गर्दन ऐसे हिला देता है, ज़्यादा किसी को जोश आता है तो वो फिर सुभान अल्लाह कहते हैं, ज़्यादा जोश आता है नारे लगाता है, उससे ज़्यादा जोश आता है तो इंसान पंजों के बल खड़े होकर भी उछल के नारे लगाता है। तो ये बिलाल काज़मी साहब ने अभी पिछले दिनों एक मजलिस से बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये वो लोग होते हैं जो बेसाख्ता नारे लगाते हैं। अक्सर लोग देखकर उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ऐसा दीवाना आदमी। तो दीवाने तो बहलोल भी थे, लेकिन वो दाना कितने बड़े थे ये मौला जानते हैं। तो ऐसे जितने लोग होते हैं, इन लोगों की जब खिलकत होती है तो अल्लाह उनकी मिट्टी को विलायत के पानी से गूंथता है, विलायत के पानी से गूंथता है। और पानी का जब हम रोटी बनाते हैं घर पर, आटा गूंथते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि एक चुटकी आटा लिया, पानी में भिगोया, साइड पे रखा, फिर एक चुटकी आटा लिया पानी। इसमें तो फिर 1-2 घंटे में एक रोटी बनेगी। होता क्या है, रोटी जब बनती है तो आटा रखा जाता है थाल में, फिर उसके अंदर जगह बनाई जाती है, फिर उसमें पानी डाला जाता है। अब आटे की जिम्मेदारी नहीं है पानी तक पहुंचे है, पानी की जिम्मेदारी है कि आटे के कोने कोने तक पहुंचे। तो जब विलायत का पानी दाखिल होता है इंसान के जिस्म में तो जिस्म के कोने कोने तक पहुंचता है। वही बात होती है जो वही दीवानगी है। अब हम जो इस महफिल में आकर बैठे हैं, इस जिक्र में खुश हो रहे हैं, चेहरों पे रौनक है, मुसरत है, इसकी वजह क्या है? अब मैं पढ़ रहा हूँ, इससे मैं नहीं पढ़ रहा, आप साथ साथ आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप सब मौला का जिक्र कर रहे हैं, हम सब मौला का जिक्र कर रहे हैं। अब ये सारी बातें बताने का मकसद इस शेर में अब समझ में आएगा आपको। कैसे करेगा इनकी सना कोई बद नसब, ये उठते हाथों से दुआ चाहिए मुझे। कैसे करेगा कोई, कैसे करेगा इनकी सना कोई बद नसब, इनकी सना लहू की शराफत की बात। मक्ता पेश खिदमत है कि कुर्बान कर दो गौहर फरहान इन पे जान, अल्लाह की कसम यही राज़े हयात है। एक सलावत और पढ़िएगा। अब मैं कलाम जो पढ़ने लगा हूँ, खुदा सलामत रखे गौहर जाचवी साहब को। इस वक्त बहुत ज़्यादा अलील हैं, डायलिसिस में हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी ख़राब है, लेकिन इस बीमारी की हालत में भी उन्होंने ये कलाम लिखे। इसके अलावा बेशुमार उनके मार्क ताला का नाम है।
छाने लगी शाम गरीबा, रन को जाते हुए अली के साथ है जहरा की शादी, न पूछिए कि क्या हुसैन है, घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा, अब्बास को बुलाओ। मैंने उनके बेशुमार कलाम मैंने भी रिकॉर्ड कराए, पिछले सालों में भी पढ़े, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। बहुत सारे ऐसे कलाम उनके हैं जो ज़बान ज़द आम हैं। तो खुदा से दुआ है कि गौहर जाचवी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, उनकी ज़ौजा को भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। देखते हैं कि जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, 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 इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। अब यार, अब आप मेरे साथ मिलकर पढ़वाएंगे। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं, जो इश्क मोहम्मद है, जो इश्क मोहम्मद का हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो कयामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। वो लोग डरे जिनका मदद, वो लोग डरे। अब एक होती है गुलामी, एक होती है आजादी, लेकिन इनके यहाँ का कमाल देखिए। हरगिज न समझ पाएगा आजादी का मतलब, हरगिज न समझ पाएगा आजादी का मतलब, जो शख्स गुलाम शह अबरार नहीं है। बहुत शुक्रिया। जनाब हुर को भी मौला हुसैन ने कहा था, ए हुर तू यहां भी आजाद है और वहां भी आजाद है। हुर कौन है? गुलाम हुसैन। हाँ, जो शख्स गुलाम शह अबरार नहीं है, जो आले मोहम्मद से मवद्दत नहीं करता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। जो आले मोहम्मद से मवद्दत नहीं रखता, जो आले मोहम्मद से मवद्दत नहीं रखता, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है। वो शख्स वो शख्स मोहम्मद का मदद वफादार नहीं है, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है। और खुश उससे रसूले दो सरा हो नहीं सकते, खुश उससे रसूले दो सरा हो नहीं सकते, जो उनके नवासे का अज़ादार नहीं है। तो दोनों हाथ उठाकर बोले सारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। जो उनके नवासे का अज़ादार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। एक सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत, हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत, जो हजरत शब्बीर का ज़वार नहीं है।
जो हजरत शबीर का सवार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, ये बज़्म शहंशाह वफा की है यहाँ पर, ये बज़्म शहंशाह वफा की है यहाँ पर, सब अहले वफा है, कोई गद्दार नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पूरी दुनिया के ममालिक में, तमाम कंट्रीज में ज़्यादातर ऐसा है कि हॉलीडे छुट्टी जो होती है वो संडे को होती है। कॉलेज भी बंद है, ऑफिस भी बंद है, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है, मोस्टली मार्केट्स भी बंद होती हैं, और जहाँ जज़ा और सज़ा होती है, अदालत, वो भी बंद होती है। कब? इतवार वाले दिन, संडे को। वहाँ बुग़्ज़ मोहम्मद की सज़ा रोज मिलेगी, वहाँ बुग़्ज़ मोहम्मद की सज़ा रोज मिलेगी, वो मुल्क अदम है, वहाँ इतवार नहीं है। वो मुल्क अदम, वो मुल्क अदम है, वहाँ इतबार नहीं। और मिदहत की जमी रखते हैं हम गौहर फरहान, मिदहत की जमी रखते हैं हम गौहर फरहान, हम जैसा जमाने में जमींदार नहीं है, हम जैसा जमाने में जमींदार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। एक सलवात पढ़ी मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक सलवात और पढ़िएगा। और एक सलावत तब तक पढ़िएगा जब तक मैं कलाम निकाल ना लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हाम्द वो होती है जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह की तौसीफ बयान की जाए। इसी तरह नात वो होती है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, उनकी शान बयान की जाए। मनकबत वो जिसमें अहले बैत की शान बयान की जाए। अब जो शायरी की सिन्फ है उसमें नात उसी को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रसूल की तारीफ ही बयान की जाए। यानी अगर मैं उसमें ये कहूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीने जाऊँ और मैं रोज़ा रसूल को चूमूँ, तो ये मेरी ख्वाहिश होगी, ये नातिया कलाम तो होगा लेकिन ये नात नहीं होगी। तो शायरी की सिर्फ में नात वो कहलाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही हो, रसूल के अलावा और कोई बात ना हो, सिर्फ रसूल की मुनासबत से ही बात हो। और अगर इसमें अहले बैत का जिक्र थोड़ा बहुत आता भी है तो वो भी अव्वलन मोहम्मद, वासतन मोहम्मद, वाखिरन मोहम्मद, कुल्लन मोहम्मद की बुनियाद पर है। लेकिन जो हम ये कहते हैं कि मैं मदीने की गलियों में जाऊं, तो ये नात या कलाम ज़रूर होगा, लेकिन ये नात नहीं कहलाएगी। नात वही है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्योर सिर्फ उन्हीं की तारीफ की जाए। तो मैं चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, उसके सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। क्योंकि अक्सर ये परसेप्शन है लोगों में आम किया गया है कि जो शिया हैं वो सिर्फ इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, रसूल का जिक्र नहीं करते, और बाकी दीगर अहबाब जो हैं हमारे वो रसूल का जिक्र करते हैं, अहले बैत का जिक्र नहीं करते। जबकि सब हमारे यहाँ रसूल खुदा का जिक्र भी इसी तरह किया है। बल्कि हमारे यहाँ
ज़्यादा इसलिए होता है कि जब हम मौला के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो महफ़िल महराज पर होती है, मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो फिर मौला के आका के फ़ज़ाइल पढ़ें तो फिर हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो ये तो हमारे ही घर का जिक्र है, हम जिस जिस घराने के फॉलोअर्स हैं तो हमारे यहाँ ही होता है। हाँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि पाकिस्तान में तो ये रुझान है ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर उस तरीके से रुझान नहीं है जिस तरह रजब शाबान में होता है। बहुत छोटे पैमाने पर ही मिलाद हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आने का भी मकसद यही था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफ़िलों को भी उसी तरह ग्रैंड जश्न की तरह मनाया जाए, और यही हक है जो कि हम मनाते हैं, लेकिन उस तरह से शायद नहीं मना पाते। तो नात पढ़ने का मकसद भी यही है कि मैं और मनकबतें भी पढ़ सकता था और पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नाते पढ़े ताकि हमारी आने वाली नस्लों तक ये अवेयरनेस रहे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और टीवी चैनल्स पर भी नातें जब हमने पढ़ी तो काफ़ी लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हुआ कि नहीं भाई, फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी नातें पढ़ी जाती हैं, और हम जो नाते पढ़ते हैं वो उसमें फिर वो बातें ही होती हैं कि जो रसूल खुदा से रिलेट हो या अहले बैत से रिलेट हो या उनके बताए हुए रसूल खुदा के फ़ज़ाइल हों। अब सलवात पढ़ें तो गौहर जाशवी साहब ही का लिखा हुआ कलाम पेश करना। शिफात की कश्ती का जो ना खुदा है वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए। अब सरा मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा मैम, ताकि पता चले कि हम देखिए अब तक मैंने पढ़ा, आपने दाद दी। जब हमारा ईमान है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अपना जिक्र सुनने आते हैं तो फिर क्यों ना कहीं से रसूल खुदा दाद दें, कहीं से मौला अली दाद दें, हम सब मिलकर पढ़े ना। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। शिफात की कश्ती का जो ना खुदा है वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस पांच और लाउडली पढ़े। बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो नबी और भी आए बहरे हिदायत मिला है मगर जिसको हक़ शिफात लक़ब जिस नबी का हबीबे खुदा है वो बस मुस्तफा, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस अब शेर में लेता हूं। है। दो आलम के हाजत रवा जिसने पाले किए काली कमली ने जिसके उजाले जो बदरो तो जाए जो शम्सो दुहा है वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा। अब शेर में लेता हूं। चले जिसके चलने से बादे बहारी मलाकुती रफ रफ है जिसकी सवारी सफर जिसने अर्शे बरी का किया है वो बस मुस्तफा है, वो बस वो बस मुस्तफा है। अब शेर मुलाहिजा हो, बड़ा खूबसूरत अंदाज से बुना है इस शेर को गौहर जाशवी साहब ने। इस अल्फाज की बुनियाद देखिएगा, कहते हैं कि मुहिब्बों की बख्शिश, मुहिब्बों की बख्शिश। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुहिब्बों की सलावत पर पढ़िए, बेटा बैठ जाइए।
मुहीबों की बख्शिश की जो बात करने गया है खुदा से मुलाकात करने, वो जिसको खुदा का पता भी पता है, मुस्तफा है। वो बस मुस्तफा है, बोले मुस्तफा है, वो बस सरे अर्श लिखा है जो नाम नामी, जिसे चांद सूरज ने दी है सलामी, फलक 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 जिसके नक्शे कदम चूमता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मिली फातिमा जैसी बेटी खुदा से, वो जिसके हुसैनो हसन है नवासे, अली जिसका दामाद मुश्किल कुशा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो या अभी कौन कहता है कि शियों में जिक्र रसूल नहीं होता? सुनिए, उजाले हिदायत के जो बांटता है, lahad के अंधेरों को जो छांटता है, बशर को दिया जिसने ऐसा दिया है, वो बस मुस्तफा है, वो बस वो बस मुस्तफा है, खुदाई जिसे मोहतरम जानती है, जिसे हर बड़ाई बड़ा मानती है, जो काबे का काबा है किबला नुमा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस है परवाना जन्नत का जिसकी इजाजत, नसब की तहारत है जिसकी मोहब्बत, रगों में मचल के लहू बोलता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, किए जिसने सैराब इंसान प्यासे, मिलाया है बंदे को जिसने खुदा से, करम ही करम जो अता ही अता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस जरा पढ़िए मिलकर, वो बस सब बोले नाम मौला, वो बस मुस्तफा, जो है रहमते हक
जो है नूर पे कर है जाने दो आलम, जो फरहान गो है, जो पूछो तो कुरान भी बोलता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा। बहुत शुक्रिया। वो बस मुस्तफा है वो। अब आइए ये कलाम, अब मैं चल रहा हूं उस तरफ जहां हम सब ने मिलकर पढ़ना है, ठीक है ना। गाड़ी स्टार्ट हुई, अब ये हाईवे पे आ गई है, अब ये फिर रनवे से जाएगी जन्नत तक इंशाअल्लाह परवास करके। तो साथ साथ मिलकर बोलते रहिए। हम उनके हम उनके हम उनके हम उनके अज़ल से हैं, हमारे हैं मोहम्मद, 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 हमारे हैं मोहम्मद। जरा बुलंद आवाज से, है मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। वो आंखें हैं वल्लैल तो वह शम्स है चेहरा, वो जुल्फ शबे कद्र वो अबरू है सवेरा, वो जुल्फ शबे कद्र वो अबरू है सवेरा। अल्लाह ने कुछ ऐसे संवारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। तभी तेरी आमद पे मनाने लगे खुशियां, नालैन के तुगरे कहीं गलियों में चरागा, नालैन के तुगरे कहीं गलियों में चरागा। दो जग की ज़बां पर यही नारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। नबियों की करूं बात या वलियों की करूं बात, अपनों की करूं बात या गैरों की करूं बात, अपनों की करूं बात या गैरों की करूं बात। हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। अब कमर जलालवी साहब के एक शेर से इस्तेफादा किया है, उस ख्याल का तखय्युल का इस मज़राबी साहब ने शेर में। और ये ज़हन में रखिए, जैसे अभी मौलाना फरमा रहे थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलुन मोहम्मद व औसतुन मोहम्मद व आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद। हम सब के सब मोहम्मद हैं, यानी हमारा अव्वल भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। यानी मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन वही किरदार, वही करैक्टर जो मुझ में मिलेगा वो मेरे अहले बैत में मिलेगा। हम सब के सब मोहम्मद। अभी जहन में रखिएगा, आप शेर मुलाजा कीजिएगा। पैगाम खुदा लेके तेरे दर पे जो आया, अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा, अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा। पैगाम किसे दूं के ये सारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। अब जनाब कुलसुम की आमद इंशाअल्लाह 18-19 रबीउल अव्वल को होगी, तो उस हवाले से भी बीबी का जिक्र करते चलें। वो ज़ैनब कुलसूम वो शबीर वो शब्बर, दामाद अली तेरा तो ज़हरा तेरी दुख्तर, दामाद अली तेरा तो ज़हरा तेरी दुख्तर। ये सब तेरे आंगन के सितारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद।
वो बूजर सलमान हो या मजहर फरहान, पढ़ते हैं शबो रोज तेरे इश्क का कुरान, पढ़ते हैं शबो रोज तेरे इश्क का कुरान। लफ्जों की तेरी समत इशारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद, हमारे हैं मोहम्मद। रसूल खुदा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु पढ़ी मोहम्मद व आल मोहम्मद। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी महफिलों को जिक्र अली से जीनत बख्शो। और रसूल की महफिल और जिक्र अली ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर रसूल तो ये कहते हैं कि दुरूद भी पढ़ो तो मेरी आल के साथ पढ़ो। आल से मोहब्बत नहीं तो रसूल से मोहब्बत नहीं, रसूल से मोहब्बत नहीं तो खुदा से मोहब्बत नहीं। अब 4 मिसरे शौकत साहब के पेश कर रहा हूं कि मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, बहरे इरफाने विला और भी गहरा कर दे। ऐ मेरे अल्लाह तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़बां, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा कर दे। आवाज़ बुलंद सलावत। अशर मेदी साहब कहते हैं कि मौला अली वली की विलायत को बांटकर, मौला अली वली की विलायत को बांटकर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मुश्किल बहुत था फर्क हलालो हराम का, ये काम भी गदीर ने आसान कर दिया। बोले हैदर है। और सोचा साहब ने कहा सिफारिश से नहीं मिलती ना ये दौलत से मिलती है, सिफारिश से नहीं मिलती ना ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। सिफारिश से नहीं मिलती ना ये दौलत से मिलती है, अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। अली ये मुर्तजा का दर वो वाहिद दर है दुनिया में जहां पे भीख भी मिलती है तो इज्जत से। अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूं। सुलझा साहब कहते हैं कि अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूं, मैं बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूं। अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूं, मैं बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूं। अमीर शहर से रिश्ता नहीं है कोई मेरा, फकीर आल हूं मौलाइयों में रहता। हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर भी हैं, मौलाना भी हैं जनाब शम्स तबरेज़ साहब, उनके लिखे हुए चंद मिसरे आपकी हसीन समातों की हदिया कर रहा हूं। और जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, खुदा आपकी मार्फत को और बुलंदी अता फरमाए। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वह लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़े अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी खैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी। बस या दरी घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़े। गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। और शेर में ऐसा हो के हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है
हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों पे बाबे खैबर उठाना पड़ेगा। हैदर 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 हैदर। और कह के, अब ये शेर आपको सिर्फ सुनाई नहीं देगा, दिखाई भी देगा ये मंजर। कह के मरहब को ये तेग है दे, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। तू बहुत उड़ रहा है, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। और याद रखे मुर्तजा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी जाए पैदाइश मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा, अपने सर को झुकाना। और या हुसैन अपने सीनों पे लिखो, या अली लिख लो अपने लबों पर, फिर फिशारे लहद भी न होगा और न शजरा बताना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। और बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। और अब मैं बल्कि मौलाना की इजाजत के साथ और गौहर जाजवी साहब की इजाजत के साथ दूसरे मिसरे को तब्दील कर रहा हूं। और ये दूसरे मिसरे में जो बात है, आज की तारीख 29 सितंबर 2023, मॉन्ट्रियल शियान हैदर कर्रार शियान अली एसोसिएशन में बैठकर ये दावा कर रहा हूं, बरोज़े हश्र मेरा गिरबान पकड़िएगा, ये बात गलत साबित हो गई। दूसरे मिसरे में जो बात है वो अमल हुआ तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो अमल नहीं हुआ तो जन्नत में कोई भेज नहीं सकता। यस नो, बीच का कोई रास्ता नहीं कि बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, मालिका है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़े। बोलो हैदर 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 बात सुनाने बात लाना। अब शेर में लाजा हो। नूरे इश्क़ अली दिल में भर के, खाके करबो बला से संवर के, बाग़ जन्नत में फरहान गौहर करबला हो के जाना पड़ेगा। लब्बैक लब्बैक या सलामत रहे माशाअल्लाह। यार जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे
हुसैन का है हर जमाना। माशाल्लाह, जरा जरा ऊंची आवाज से, हर जमाना मेरे हुसैन का है, बोले जमाना मेरे हुसैन का है। अरे जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। हाँ, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, आना जाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। हाँ, हर जमाना। ये इमाम बारगाह, ये जो सेंटर है, कितना अरसा हो गया इसको बने हुए? उससे पहले क्या था यहाँ? अच्छा, यानी गोडाउन टाइप का सब। तो फिर कहना पड़ेगा कि यहाँ पहले कोई कारखाना था, आज यहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है। तो जिस जगह हुए बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन का है हर जमाना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है हर जमाना। अब रोज़े आशूर, मौला फरमाते हैं ना कि हमारे फ़ज़ाइल में हमारे मसाइब, हमारे मसाइब में हमारे फ़ज़ाइल हैं। रोज़े आशूर शहज़ादा अली असगर का खून मौला हुसैन ने अपने हाथों पे लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से आवाज़ आई ये खून नाहक है, अगर इधर आया तो क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। मौला हुसैन ने ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा तो ज़मीन से आवाज़ आई ये खून नाहक है, अगर यहाँ आया तो क़यामत तक अनाज का दाना नहीं उगेगा। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया। अब ये बात कहनी पड़ेगी रेहान आज़मी साहब को, खुदा सेहत के साथ, रेहान आज़मी साहब को खुदा अलीन में जगह था फरमाए, जिन्होंने शेर को लिखा। और अभी भी आप जब मिलाद के बाद या आप नियाज तनावुल फरमाएंगे तो इस बात को जहन में रखिएगा कि उग रहा है जो बादे आशूरा, उग रहा है जो बादे आशूरा, दाना दाना मेरे हुसैन का है हर ज़बाना मेरे हुसैन का है। एक सलावत और पढ़िए। और आइए आखिर में एक कलाम के चंद अशार और आपसे इजाज़त। रबीउल अव्वल मदीना मुनव्वरा ये जहन में रखिएगा, और फिर 18 ज़िलहज गदीर खुम जहन में रखिएगा, 13 रजब जहन में रखिएगा, और ये सारी खुशियाँ जहन में रखकर, क्योंकि रसूल की खुशी में ही अहले बैत की खुशी और अहले बैत की खुशियों में रसूल की खुशी। तो जहाँ रसूल का जिक्र हुआ वहाँ रसूल खुदा फरमाते हैं कि अली और मुझे एक ही नूर से खल्क़ किया गया। अली और मुझ में वही निस्बत है जो हारून को मूसा से है, बस फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त, यानी जो कुछ अली का है वो मेरा है, जो मेरा है वो अली का है। तो आइए इब्तिदा की रसूल खुदा के जिक्र से इंतहा करेंगे मौला अली के जिक्र से। हाँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो लुत्फ आए। मैं आप तमाम अहबाब का और इस सेंटर का शियाने हैदरी एसोसिएशन के तमाम अरकान का ख़ास तौर पर ज़िशान भाई का, ज़िशान फजल भाई का
बहुत शुक्रिया फजल अंकल का, बहुत शुक्रिया कि ये वसीला बने हमारे दरमियान। और आप तमाम मोमिनीन के लिए जो भी आपकी नेक और जायज़ हाजात हैं मौला कबूल फरमाए, और मौला के गम के अलावा कोई गम ना मिले। आपके बच्चों की खुशियां देखना मौला नसीब फरमाए। मेरे हक में एक दुआ के मौला मुझे एक शहज़ादा अली असगर का सदका मेरे बेटा अता फरमाए, मेरी बच्चों के नसीब अच्छे हों, वक्त के इमाम का ज़ोर जल्ल जल मौला फरमाए। तो आइए आखिर में कलाम, फिर इजाज़त आपसे, ज़िंदगी बखैर किसी मकाम पर फिर दोबारा इसी तरह इसी मोहब्बतों के साथ, यानी मुहर्रम की पहली बार में आया था, वो मोहब्बतें समेट कर गया था, तभी ये मोहब्बतें हमें जोड़े हुए हैं। खुदा इस मोहब्बत को सलामत रखे और तमाम यार मोमिनीन को सलामत रखे। मौलाना साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, इनसे हमारी विंसर में भी मुहर्रम में मुलाकात हुई और आज इत्तफाक से यहाँ भी मुलाकात हो गई। तो खुदा आपको सलामत रखे, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। तमाम बुजुर्गों की सेहतियाबी के लिए, तमाम माँ बहनों की तमाम नेक जायज़ हाजात को कबूलियत के लिए पेश कर रहा हूँ। हाँ मन कुल तो मौला मौला मौला, मन कुल तो मौला, फहज़ा अलीउन मौला मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, जरा लाउडली पढ़े मिलकर, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। एनर्जी के साथ जरा आप हाथों को उठाकर, रसूल खुदा ने भी गदीर खुम में अपने हाथों को उठाया था ना मौला अली के साथ, जरा हाथ उठाए मिलकर, अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली। ओ एक मैं कशी है जिसमें जमाना शरीक है, वरना यहाँ पे कौन किसी का शरीक है। मदहे अली का जाम उठाने की देर थी, वो भी शरीक हो गया जो ला शरीक है। मौला अली मौला मौला, मदहे अली न होगी सरेदार बार बार, पैदा न होंगे मीसा में तम्मार बार बार। हंसना था एक बार तो खुलकर वो हंस पड़ी, हंसती नहीं है काबे की दीवार बार बार। होना था लापता जिसे एक बार हो चुका, आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। मौला अली मौला, सदाले मौला मौला। खुदा आपको सलाम, आपके बारे में तासुर। ओ गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, मकदूर अली तकदीर अली, है से हक की तस्वीर अली, कैसे खत्मुल करार अली, और खालिक का शाकार अली, शहजादा हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, और से है जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, मेरा शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ात से ज़ामिन फिक्र अली, तो से दरबैन में नूर अली, तो से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वाली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, पैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से कबिला अली अली, मेरा काफ से कबिला अली, मेरा काफ से काबा अली। गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फिजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर खुदा भी अली, वाओ से वजहुल्ला भी अली, सुन लो नुल्ला पीर अली, और ये सैयदुल्ला पीर अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मिर्जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, है दहर में नूर हयात अली, परवाने पुल सिरात अली, कलियों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, हर मोमिन के नारों में, हर मोमिन के नारों में, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली, काबे का काबा अली,
है अब्र करम भी अली, अहमद का भरम भी अली, अहमद का भरम भी अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवात सलात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली, वलियों ने पुकारा अली, नबियों ने पुकारा अली, मेरी आंख का तारा अली, मौला ए कंबर अली, आकाए अबू जर अली, अलियों से बरतर दमस्त कलंदर अली, दमस्त कलंदर अली, दमस्त कलंदर तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली 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 मौला अली मौला मौला अली मौला। नारे तकबीर, अल्लाह, दोनों हाथ लगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, यजपाल की आमद, सलवात पर मोहम्मद वाले। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।